नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान खास हैं तो बातें भी खास होगी। आप मेरे हाथ में देखिए क्या है। आप कहेंगे कि ज़रा आज के मेहमान से और इससे क्या ताल्लुकात है और आज ये क्यों दिखाया जा रहा है। भाई देखना तो पड़ेगा, बदलना है तो कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत भी देखिएगा किसी घर से नहीं है, कहीं और जगह से नहीं है, पुलिस थाने से शुरुआत हुई है। और ये पहला थाना है दिल्ली का जो महिलाओं के बारे में इतना बड़ा कदम उठाया है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जब हमसे छुट्टी लेने आती हैं या जब भी उन्हें इस काम को लेकर प्रॉब्लम होती है तो वो बोल नहीं पाती हैं। इस बात को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत करने की ज़रूरत थी। और आप मेरे हाथों में देखिए, नैपकिन देखकर आप कहेंगे ज़रा आज के मेहमान से इन पर ही सवाल होंगे। जी हाँ, आज इसी पर सवाल होने वाले हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अगर हम बात करें इसको लेकर तमाम चीज़ें सामने आती हैं। बहुत सारी महिलाओं को इसको लेकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और आज के ज़माने की हम बात कर रहे हैं, यानी 2021-21वीं सदी की बात कर रहे हैं। आज भी हमारी महिलाएं सीधे डॉक्टर से जाकर मांग नहीं सकती कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, मुझे पेट चाहिए, सैनिटरी नैपकिन चाहिए। नहीं, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो क्यों ना आज हम खुद इस पर बात करें और आपको सोचने पर मजबूर कर दें। तो चलिए आज के मेहमान से आपको मिलाते हैं। एसएचओ राजेश शर्मा हमारे साथ रहेंगे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है और कहीं ना कहीं खाकी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, लोग पूछे उससे पहले आप ही बता दीजिएगा कि आज आपने, जैसी मैंने एंट्री की है, आपने 5 का सिक्का मुझसे डलवाया और बोला कि देखिए ये शुरुआत हमारी हर बेटी के लिए, हर महिलाओं के लिए है। क्यों ज़रूरत पड़ी है ये स्टार लगाने के लिए या और अच्छा आप मैं कहूँगी शाबाशी पाने के लिए? तो बहुत सारे काम हैं, इसी की क्यों? ये लगाने के बाद आपके हाथ में है। मुझे आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आपके हाथ में है। मैं इस थाने में आके थाने को इस लायक बना पाया कि इसमें आप सैनिटरी नैपकिन भी ढूंढ सकते हैं। क्राइम करवाने, क्राइम की रिपोर्ट करने, क्राइम के बारे में पता करने, शिकायत दर्ज कराने तो दुनिया आती है। सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए भी थाने में आए। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मतलब आप निशाना हम पे साध रहे हैं कि आज हमने खुद ने 5 रुपए डाल के निकाला, तो इससे बड़ा क्या बदलाव होगा? शुरुआत इसकी हुई है 2 दिन पहले, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, और आज आपने इसको निकाला है। तो ये तो अपने आप में प्रूव कर देता है कि थाना एक ऐसी जगह है। आरकेपुरम थाना स्पेशली दिल्ली का एक पहला थाना है जिसके अंदर हमारी महिलाएं, आप आगंतुक हैं, आप विजिटर हैं, आप आएँ, हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो आएँ, कोई कंप्लेंट लिखाने के लिए आए, उन सबके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नहीं कहेंगे, आप किसी को नहीं कहेंगे, आप सबसे पहले केमिस्ट को जाएंगे या सीधा घर का रुख करेंगे या ऐसी कोई सेफ प्लेस देखेंगे या किसी से उधार मांगेंगे। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी महिला पुलिसकर्मी है, दिन में भी रात में भी थाने में रहती है। रात में सामने झुग्गी क्लस्टर है और सारा आरकेपुरम के अंदर बहुत सारा झुग्गी क्लस्टर, गरीब महिलाएं हैं, थाने में किसी वजह से आती हैं। थाने में ऐसी पीड़ित महिलाएं भी आती हैं, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। रात में महिलाएं कहाँ जाएंगी? हमारी जो कांस्टेबल्स हैं, हमारे जो लेडी ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ जाएंगी? क्यों ये सारा 24 घंटे काम करता है? थाना दिल्ली का या कहीं भी जहाँ मैं मानता हूँ कि कोई भी भारत का ऐसा थाना नहीं है जो बंद होता हो। थाने हमेशा 24 घंटे खुले ही रहते हैं। एक ही ऐसा डिपार्टमेंट में मानता हूँ जो 24 घंटे खुला रहता है, वो है पुलिस का थाना। तो कोई मतलब आपको अपने आप पर इतना प्राउड है कि देखिए हम 24 घंटे काम करते हैं, आपका ये मानना है। लेकिन मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। आपने कहा कि 23 इयर्स जॉब का अगर एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हमारी महिलाएं नहीं बोल पाती हैं। मैं अगर आपकी बात करूँ, शादीशुदा होंगी आप? हाँ बिल्कुल जी। चलिए, नहीं कोई देशभक्ति सेवा में इतना घुल मिल जाते हैं कि शादी भी नहीं करनी, तो पूछ लिया हमने आपको। नहीं, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी का जिक्र कहीं नहीं था। आप बताइए, क्या कभी आप अपनी धर्म पत्नी के लिए किसी मेडिकल शॉप पर गए हैं इसे खरीदने के लिए? हाँ, 1-2 बार गया हूँ। यकीन है आपकी जब पत्नी देखेगी, आप झूठ मत बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल गया हूँ। और कई बार जरूरत होती है, मेरी ड्यूटी होती है, मैं रात को घर जाता हूँ तो फोन आता है कि घर जाएंगे तो केमिस्ट होके आ जाइएगा। तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है। अच्छा। और केमिस्ट को जाके भी देखिए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी समाज को देखते हुए अगर वहाँ 5 लोग खड़े हैं तो मुझे धीरे से बोलना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए। अच्छा। वो भी केमिस्ट भी बाकी सब को जितनी दवाइयाँ हैं वो खुले में देता है, लेकिन जब हम ये मांगते हैं तो उसको रैप करके देता है। तो इस समाज में अभी भी टैबू है कि हम खुल के बात नहीं करना चाहते, लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर खुल के बात करनी होगी। और ये एक टैबू ना रहे, एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी भी महिला को इससे गुजरना पड़ता है जी। तो उसके लिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, फख्र की बात होनी चाहिए। इसी की वजह से आज मेरा सीजन हुआ, बच्चा मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ भी इसी दौर से गुजरी है और हमारी माताएं बहनें सब इसी दौर से गुजरती हैं। तो एक टैबू ना रहे, एक सिंपल इसको नेचुरल प्रोसेस माने और इसका जो भी रोकथाम या जो भी इसकी जरूरत है
उसके लिए ये कदम है, ये मैंने थाने में अवेलेबल करा दिया। लेकिन आपने तो एंट्री गेट पर ही लगा दिया, जहाँ सैनिटाइजर होता है वहीं पर आपने ये भी लगा दिया कि लोगों को समझ में आ जाए कि इस पर आपको शर्माना नहीं है। जी, किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है जी, आप लीजिए, आराम से लीजिए, खुलेपन से लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आपने इतना मतलब वो माहौल बना दिया है कि अब हर किसी को सोचना पड़ेगा। जरा ये बताइएगा, इसे आप हाथ में लीजिएगा, क्या आप ये कहेंगे कि हर किसी थाने में एक सैनिटरी नैपकिन की अगर हम बात करूं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जहां महिलाओं के लिए उपलब्ध करवा सके। जी, और जितने भी हमारे ऑफिस हैं उनमें होना चाहिए, पार्क्स में होना चाहिए, जितने भी पब्लिक यूरिनल्स हैं, टॉयलेट्स हैं, जहाँ भी महिलाओं का पदार्पण होता है, जहाँ वो जाती है वहाँ होना चाहिए। किसी भी महिला को ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए भटकना पड़े। अब सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार सोच रही है और बहुत सारी मुझे पता लगा है कि वेंडिंग मशीन हमारी सरकार लगवा रही है जी। तो ये सब हम मिलके काम करेंगे तभी हम इस टैबू से हमारी महिलाओं को बाहर निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल, यानी आजकल इसके साथ मैंने देखा है बहुत सारे लोग, आपने पेडमेंट मूवी देखी होगी, उस फिल्म में भी आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार ने कहा कि आपने सुपरस्टार तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस तरह का जो अंदाज था हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आजकल तो लोग अपनी पत्नी के लिए खरीदते हैं और एक सेल्फी खींचते हैं और वो स्टेटस पर लगाते हैं कि देखिए मैंने आज इस पर सोचना शुरू किया है और मैंने आज इस पर बदलाव लाने की सोची है। तो तमाम सवालों के साथ मैं चाहूँगी कि अब मैं आपसे बहुत सारे और सवाल करूँ।